अब अपन क्या करेंगे? अब अपन करेंगे, देखो आ जाओ, ये अपन एक्सेस वाले पॉइंट पे निकालते हैं। मैं पूरा ढंग से डायग्राम समझाता हूं आपको। देखो, अब देखो, आर दूरी पर ये डाइपोल ले लिया अपन ने। ऐसा मान लो कि डाइपोल के बीच की दूरी 2l है, थोड़ा आसानी से समझने के लिए। तो पूरा डाइपोल है यहां से लेकर यहां तक। ओके, मैं थोड़ा अपना डायग्राम बनाता हूं, अच्छा लगेगा आपको, आसानी से समझ में आएगा। ये -q, ये +q, इनके बीच की दूरी 2l, जिसे आप dv बोल सकते हो। एक्सेस पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले तो यहां से r दूरी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। सवाल ये, अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो निकालनी आती है हमें, ध्यान से देखो तो डर क्यों रहो डाइपोल को लेकर? क्या डाइपोल के एक्सेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है? क्या मुझे किसी भी पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पता होती है कितनी? KQ/r²। अरे हाँ सर, तो वही तो सवाल करना है। देखो तो मेरा एक ध्यान से देखो, क्या P की वैल्यू है Q×2l? बिल्कुल सही बात, ये बात बिल्कुल सही, अच्छी बात। और डाइपोल की डायरेक्शन, P की डायरेक्शन इधर है, ये भी हमें समझ में आता है, माइनस से प्लस। अच्छा, R दूरी पर, कहां पर? R दूरी पर, ओ माय गॉड, R दूरी पर अपने को डाइपोल निकालना है, डाइपोल मोमेंट निकालना है। R R R -q + Q2l, ये वो। अब क्या करें, करते चलो। देखो रे भाई, कुछ नहीं, अगर तुम बहुत अच्छे से देखो तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि इस वाले +q से यहां की दूरी r - l है, और इस वाले -q से दूरी r + l है। क्या ध्यान से देखो तो इस वाली जगह पर +q की इलेक्ट्रिक फील्ड डोमिनेट करेगी कि -q की? सर +q की, क्यों? क्योंकि भैया +q पास है। अच्छा, +q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या राइट होगी? हाँ। क्या -q की वजह से लेफ्ट होगी? अरे हाँ। तो भैया देखो, ई नेट लिखता हूं, क्या देखो, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -q। ध्यान से देखो तो ई नेट क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू q। अच्छा, डायरेक्शन इधर ही आएगी। अरे हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +q कितनी हुई? देखो भाई, KQ/r - l का होल स्क्वायर। अच्छा, -q की वजह से KQ बाई माइनस हो गया ना अपने आप, तो डायरेक्शन तो आई गई, KQ/r + l का होल स्क्वायर। ओहो, तो KQ तो कॉमन आ गया, नीचे कॉमन आया r² - l² का होल स्क्वायर। अरे हाँ सर, अच्छा, तो इधर क्या बचा? r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, r + l का होल स्क्वायर माइनस r - l का होल स्क्वायर। ओ हो KQ, r + l का होल स्क्वायर, r² + l² 4rl, सॉरी 2rl, माइनस r² - l² प्लस 2rl, तो बचा 4rl बाई r² - l² का होल स्क्वायर। अच्छा, अब एक बात देखो, हमारा जो d है वो असलियत में है तो 2l। अरे हाँ, क्या d बहुत छोटा है r से? मतलब क्या l भी बहुत छोटा है r से? हाँ, ये assumption तो हम पहले ले चुके थे कि l बहुत छोटा है r से। अरे हाँ, अगर बहुत छोटा है तो r² - l² इज अप्रोक्सीमेटली r², क्योंकि l² तो उड़ गया, क्योंकि r² के कंपैरिजन में l² तो बहुत छोटा है। r होगा 10 तो l होगा 0.0000001। ओहो, स्क्वायर करके माइनस करोगे तो उड़ जाएगा। तो ये क्या बचा? KQ4rl/r⁴। एक आर ने आर को मार दिया, KQL/4KQL/r³। अच्छा, अब ध्यान दो जो कह रहा हूं, इस 4KQL में से 2QL तो P है। हमें P की टर्म्स में आंसर लाना होता है। किसी टर्म्स में? P की टर्म्स में। तो देख क्या आंसर आया, 2KP/r³। अरे हाँ सर, 2KP/r³ is the formula of electric field on the axis of a dipole. Is the formula of electric field on the axis of a dipole. Yes sir, got your point sir. बात समझ आई सर? अच्छा भी लगा सर? बहुत बढ़िया सर। So the formula for electric dipole is on the electric field on the axis of electric dipole is 2KP/r³। अच्छा, एक बात ध्यान से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। हाँ सर, ये जो आया ये क्या आया? मैग्नीट्यूड। अरे हाँ,
क्या इसकी डायरेक्शन इधर ही है? अरे हाँ। क्या इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस है? अरे हाँ बिल्कुल। क्या इसकी डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस में राइट भी हो सकती है, लेफ्ट भी हो सकती है? हाँ सर। मुझे एक बात बहुत ध्यान से देखो, तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि अगर सोचो ये डाइपोल है, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू। अब ध्यान सुनना जो कह रहा हूं। अगर मैं यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखूं तो देखो इधर आएगी। अच्छा मैं यहां देखूं तो यहां पे आर दूरी पे देखूं तो इधर आएगी। यहां पे आर दूरी पे देखूं तो सब लोग बताओ, मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा। क्या अब माइनस क्यू डोमिनेट कर जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में? तब भी देख इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही आएगी। अरे हाँ सर। तो सोच यहां पे होगी 2kp बाई आर क्यूब, यहां पे भी होगी 2kp बाई आर क्यूब। क्या डायरेक्शन चाहे राइट में लो चाहे लेफ्ट में लो इधर ही आएगा। डाइपोल ऐसे की बजाय पलट देते तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी पलट जाती। ध्यान दो कि अलोंग द एक्सिस एंड डायरेक्शन इज सेम एज, कंफ्यूज मत होना, सेम एज पी वेक्टर। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो ही है जिधर डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन है? अरे हाँ सर। तो तुम ध्यान से मैग्नीट्यूड 2kp बाई आर क्यूब एंड डायरेक्शन इज पी वेक्टर, जो वो डायरेक्शन जो डाइपोल की है। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कैसे नहीं लिखना चाहिए? 2kp वेक्टर, 2kp बाई आर क्यूब मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन किसके अलोंग? पी के अलोंग, तो पी कैप। अरे हाँ, और P इंटू, ध्यान से देखो, क्या P कैप कैसे लिखा जाता है? P वेक्टर बाई मॉड ऑफ P वेक्टर। अरे हाँ, यानी कि मॉड ऑफ P, अबे तुम्हें समझ आता है ना क्या चीज? डाइपोल की डायरेक्शन कैसे लिखते हैं, किसी भी चीज डायरेक्शन कैसे लिखते हैं? उसका वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। अरे हाँ, तो सोचो, और डायरेक्शन के लिए अपन ऐसा लिख देते, ठीक सही बात। तो अपने P इंटू P कैप क्या हो गया? P वेक्टर। तो रियल फॉर्मूला आया 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब, 2kp वेक्टर बाई आर क्यूब। ये डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों देता है। ये फॉर्मूला बताता है कि डायरेक्शन इज अलोंग द डाइपोल मूवमेंट ऑफ व्हाट? इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मौज के साथ है सर। बोलो क्लियर है?